क्या आपने कभी सुना है कि एक मां का शाप भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर देता है? महाभारत के युद्ध के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने खुद श्री कृष्ण के यदुवंश को मिटा दिया। ये कोई कल्पना नहीं, ये सच्ची घटना है महाभारत से। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का वंश नष्ट हो गया था, पांडव विजयी हुए थे, दुर्योधन मारा जा चुका था। सिर्फ एक स्त्री बची थी, गंधारी, जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पतिधर्म का पालन करती रहीं और अब अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर शोकाकुल थीं। जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे, गंधारी के शब्दों में गुस्सा और पीड़ा दोनों थीं। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, आप जानते थे कि युद्ध में क्या होगा। आप चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए आज मैं आपको शाप देती हूं। जैसे मेरे बेटे मारे गए, वैसे ही एक दिन तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। पूरी सभा स्तब्ध रह गई, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, जो आपने कहा वही होगा, क्योंकि यह भी धर्म का एक रूप है। वर्षों बाद गांधारी का वह शाप सत्य हुआ। यदुवंश, जो कभी सबसे शक्तिशाली था, अपने ही हाथों से नष्ट हुआ। श्री कृष्ण के पुत्रों और यदुओं ने एक उत्सव के दौरान शराब पी और आपस में लड़ पड़े। उनमें ऐसा संघर्ष हुआ कि एक दूसरे को गदा, लाठियों और यहां तक कि घास से मारने लगे। वह घास भी लोहे में बदल गई थी, क्योंकि वो आराषि दुर्वासा के श्राप से अभिशप्त भूमि पर उगी थी। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने भाई बलराम को योग बल से शांत होता देखा और फिर वन की ओर चले गए। अंत में एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मारा और वही तीर उनके जीवन का अंत बना। ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये संदेश है कि जब अन्याय को मौन समर्थन मिलता है तो न्याय भी मौन रह जाता है। गंधारी का शाप सिर्फ एक मां का दुख नहीं था, वो धर्म की एक अंतिम पुकार थी जिसे श्री कृष्ण ने भी स्वीकार किया। अगर आपको यह कहानी भावुक, ऐतिहासिक और शिक्षाप्रद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे जय श्री कृष्ण लिखकर अपना भाव प्रकट करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।